को निर्णय कैसे लेना है, हाउ टू टेक राइट डिसीजन। इसका अर्थ होता है कि हमें सही निर्णय कैसे करें। ये कहानी एक पंडित जी और एक बकरी की है। किसकी? इस कहानी के अंदर जो पंचतंत्र की जो कहानी है विष्णुदत्त शर्मा की, उस कहानी के अंदर मैंने थोड़ा बदलाव किया है। मतलब अपनी भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, है ना। या फिर बाद में ये मत बोलिएगा कि सर हमने वो ऐसा सुना था और आप ऐसा बता रहे हैं। एक बार क्या होता है, एक मेले के अंदर देखिएगा, निर्णय लेने की जो क्षमता रहती है सेल्फ हमारी, उस चीज के ऊपर वो कहानी है। ध्यानपूर्वक सभी सुनिएगा। एक पंडित जी रहते हैं, वो पास के बाजार में जाते हैं, वहां से एक गाय का बछड़ा खरीदते हैं। बहुत सुंदर रहता है। क्या खरीदते हैं? तो वहां पर क्या होता है कि 4 चोर रहते हैं। कितने रहते हैं? वो देखते हैं कि पंडित जी को बेवकूफ कैसे बनाना है, क्या करना है, क्योंकि वो बछड़ा उनको चाहिए होता है। पुरानी समय की बात है। अभी तो जो बछड़े अगर गुरुजी हो तो 4-5 और साथ में दे दें उनको कि एक ले जाओ। हमारे गांव में बहुत सारे घूम रहे हैं। तो वो क्या करते हैं, उनकी मास्टर प्लानिंग बना लेते हैं कि गुरुजी को अपनों को कैसे कैसे बेवकूफ बनाना है। देख लीजिएगा, यहाँ सस्पेंस छूटा हुआ है। अब आगे ध्यान दीजिएगा। गुरुजी वहां से मेले से बछड़ा लेकर जाते हैं। 200 मीटर के दूर पर एक मिलता है, बोलता है गुरुजी प्रणाम। गुरुजी बोलते हैं प्रणाम भाई साहब। बोले कि ये बकरी जो आपने खरीदी है बिल्कुल सेम टू सेम गाय के बछड़े जैसी लग रही है। तो गुरुजी ने बोला नहीं नहीं, ये तो गाय का बछड़ा ही है। ऐसे वो मुस्कुराते हुए आगे चले गए। अब आगे गए 500 मीटर की दूरी पर फिर उनको एक चोर मिला। उनको नहीं पता था चोर है। उनको ऐसा लगा कि दूर दूर डिस्टेंस पे अलग अलग लोग हैं, बाकी उनकी प्लानिंग थी। ऐसे 2 किलोमीटर खड़े थे वो लोग। फिर आगे गए, बोले कि अच्छा अष्टपुष्ट है। ऐसा बोले कि ऐसा बकरी का बच्चा मुझे चाहिए। फिर गुरुजी ने बोला कि नहीं नहीं, ये तो गाय का बछड़ा ही है। फिर उनको गुरुजी को दिमाग में 50% तो उनको ऐसा लग रहा था कि ये बकरी का बच्चा है या गाय का बछड़ा है। फिर वहां आगे गए, फिर वहां पर तीसरा चोर मिला। उन्होंने बोला कि गुरुजी सेम टू सेम मुझे ऐसा ही बकरा चाहिए जो बकरी रहती है। बोले कि ऐसी की सेम टू सेम बकरी चाहिए जो आपके हाथ में है। गुरुजी पसीने पसीने हो गए। उन्होंने बोला कि यार क्या ले आया मेले से में, है ना। और आगे गए, फिर चौथा मिला। फिर उन्होंने बोला कि गुरुजी मुझे सेम टू सेम ऐसी ही बकरी चाहिए थी बिल्कुल जो आप मेले में से लेकर आए। तो गुरुजी ने सोचा, देखा उन्होंने एक बार फिर घूम के देखा कि यार वाकई में मैं है बाजार से बछड़ा नहीं बकरी लेके ही आया हूं। तो उनका जो निर्णय लेने की जो क्षमता थी, लोगों को बहकाव में आकर उन्होंने उनकी निर्णय लेने की क्षमता खो दी। और फिर उन्होंने चारों चोर इकट्ठे हो गए और उन्होंने उसका भाव तोल किया। पुराने जमाने की बात है, जैसे कि अपन सपोज ले ले 100 रुपए। उन्होंने चोरों ने बोला कि हम इसके 20 रुपए दे रहे हैं। किसके? गाय के बछड़े के, जो उन्होंने उसको बकरी बनाकर बेवकूफ बनाकर ले रहे थे। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, 80 रुपए दे दीजिएगा, मैं आपको दे दूंगा। तो बोले नहीं नहीं। बोले तो बकरी है। क्या है ना। और बोले कि ऐसी बहुत सारी मिलती हैं। तो गुरुजी सोचा कि चलो ज्यादा नुकसान हो रहा है तो हम इसको 50 रुपए में ही खरीद लेते हैं, मतलब दे देता हूं। तो 50 रुपए का नुकसान ही सही। तो कितने रुपए का नुकसान हुआ उनका? 50 रुपीज का। कितने का हुआ? 50 रुपीज का नुकसान ये हुआ क्योंकि उनकी निर्णय लेने की क्षमता उन्होंने दूसरों के ऊपर आश्रित कर रखी थी। किसके ऊपर? तो हमारे जो निर्णय लेने की क्षमता है हमारी सेल्फ पर रहनी चाहिए। हमारे जिंदगी में हम जो फैसले लेते हैं हमारे किसके, हम हमारे लिए जो फैसले ले रहे हैं कहीं ना कहीं गलत है क्या? तो जो डिसीजन ले वो सही ले, लोगों को बहकाव में नहीं आए। देखिएगा, दुनिया आगे बढ़ना तो चाहती है, सब बोलते हैं कि आगे बढ़े। जैसे जितनी जितनी जो तालियां जो क्लैपिंग होती है ना हम आगे जाने के लिए, वो कहीं ना कहीं रिवर्स भी है। देखिएगा, आपके फ्रेंड सर्कल हुआ, बहुत बोलते हैं कि यार आप आगे चले जाइएगा, है ना। जैसे कि 2 बच्चे अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं ना, तो एक बच्चा ये चाहता है उसमें से कि ये क्वालिफाइड नहीं करे। आपको जताने की कोशिश ऐसा ही करेगा वो कि तुम भी उस पद पर जाओ। बाकी वो असल में वो पद उसको चाहिए। किसको?
सिर्फ गुरुजी और माता पिता के अलावा इस दुनिया में आपको कोई भी आगे बढ़ता हुआ देखना नहीं चाहता, ये 100% राइट है। वो जितना ज्यादा आप जल्दी मान लोगे इतना अच्छा है। बुरे बच्चों की संगति छोड़ दे। एक और इसके बारे में एक बात और याद आई है कि जैसे कि एक जानवर रहता है, क्या रहता है, वो हमारे ऊपर हमला करता है तो हमारे शरीर में चोट आती, क्या आती है, तो वो पल भर में या थोड़े दिनों में ठीक हो जाएगी। बाकी एक दुष्ट व्यक्ति के विचार अगर हमारे मस्तिष्क में आ जाएंगे तो वो जिंदगी भर हमारा जो ब्रेन है वो काम नहीं करने देगा। तो इसलिए गलत लोगों की संगति से बचे। वो एक है ना, जैसी संगत ऐसी रंगत, तो संगति से बचे। अपन किसके पास बैठ रहे हैं उसका विशेष कर ध्यान रखें। आज से संकल्प ले। हमारे गामी जी सर ने भी आप लोगों को बहुत प्रयास किया है, बहुत बार बताया गया है आप लोगों को, उस चीज को भी अमल करें, सीखे। एक सिर्फ ऐसा नहीं है कि यहाँ पर एक कहानी सुनना है, पढ़ी पढ़ाई कहानी सुन ली और घर चले गए। इसको हमें हमारे जीवन, दैनिक जीवन में हमें इसको रूल्स फॉलो भी करना है, तो कहीं ना कहीं परिवर्तन आएगा। रोज हम सीखेंगे, रोज परिवर्तन आएगा। ओके, धन्यवाद।